नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार और मैं हूं आपके बिहार के बांका जिला के रहने वाला हूं। अगर आप कोई डिजिटल बोर्ड लेने के लिए अगर मन में सोच रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि हमें भी डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता है, तो आप मेरा ये कुछ मिनट की ये वीडियो को जरूर एक बार वॉच करिए, क्योंकि अगर आप ये कुछ मिनट अगर आप मेरे वीडियो को वॉच करेंगे तो शायद अगर आप कोई कदम उठाएंगे तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। इसके पीछे मैं कारण देता हूँ, क्योंकि जब कोई टीचर डिजिटल बोर्ड को खरीदने के लिए जाते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल ये रहते हैं कि मैं इतना इतना इन्वेस्ट करूंगा, इसका क्या परिणाम निकल के आएगा, मैं अकेले हूं, मैं क्या ये सब चीज़ संभाल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मेरा सर्विस कैसा होने वाला है, सपोर्ट कैसा मिलेगा, कौन से कंपनी की लेनी चाहिए बोर्ड। तो ये सारी चीज़ों का मन में बहुत सारा सवाल आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे इस पहले वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए और आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको आज मैं यहाँ पे जो कुछ भी बताऊंगा, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट राइटिंग मैं नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ में जैसी जैसी घटनाएं घटी है, मैं आपको तमाम घटनाओं से अवगत करा दूंगा। और मैंने जो जो गलतियाँ किया, शायद अगर आप ये वीडियो को वॉच करेंगे तो आप वो गलती से बच जाएंगे। कहा जाता है कि खुद की अगर आप चाहते हैं कि गलतियाँ ना हो, खुद से गलतियाँ ना हो, तो आप दूसरे की गलतियों से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप हमारे इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि आज से कुछ साल पहले सबसे पहले हम पढ़ाना शुरू किए थे। मेरे पास में जब हम पढ़ाना शुरू किए थे उस समय मेरे पास जो स्टूडेंट जो था वो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं था। लगभग में रखिए कि क्या कहते हैं 3-4 मतलब 5-7 स्टूडेंट था मेरे पास में उस समय में, जिस समय हम पढ़ाना शुरू किए थे, ठीक है। जिस समय हम पढ़ाना शुरू किए थे मेरे पास में 3 से 4 स्टूडेंट था। और ज़्यादा नहीं, आज से ये लगभग 2 साल पहले की बात है, ठीक है ना। 2 साल या 3 साल पहले की बात है। हम उस समय जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे, हम उसको बैठा करके पढ़ाते थे, लेकिन हम उस बच्चे के पीछे बहुत मेहनत किए। और जब ये कंटिन्यू जब हम करते रहे तो ये जो है धीरे धीरे ये बच्चा हमारा इंक्रीज होते गया। और कुछ ही सालों में, मतलब कि 1.5 साल में अप्रॉक्स ले लीजिए, हमारे पास में ये 2 मतलब कि 4-5 जो बच्चे जो थे, ये हमारे पास में बच्चे हो गए आपका 250 से 300 बच्चे लगभग में हो गए, ठीक है। उसके बाद जब हम देखने लगे लोगों को कि बहुत सारे बड़े बड़े जो टीचर जो पढ़ा रहे थे वो अपने जगह पे अपना खुद का प्लेटफॉर्म खड़ा कर चुके थे, अपना खुद का ब्रांड बना चुके थे, अपना वैल्यू बना चुके थे, तो मेरे भी मन में ये सवाल आया कि अगर मैं 3 से 4 बच्चे से 250-300 बच्चे तक आ सकता हूँ, तो क्यों ना मैं भी अपना एक खुद का ब्रांड बनाऊँ, मैं भी खुद का अपना एक अच्छा सा संस्था ओपन करूँ। तो लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी और उस समय मेरे पास में समस्याएं पे समस्याएं थी, क्योंकि बजट का इशू होता है। आप लोग जानते होंगे कि मैं कोई सिटी या कोई शहर से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और गांव घर में जो बजट का जो इशू होता है वो बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये मैंने ठान लिया था कि मुझे भी और टीचर के तरह मुझे भी अच्छे से अपना परफॉर्मेंस को दिखाना है और मैं कर लूँगा। मुझे ये आत्मविश्वास भी हो गया था। अब मैं इसके लिए मैंने क्या किया, मैं कई सारे कंपनियों से मिला तो नहीं, बात किया, यूट्यूब पे जाके देखा, तो मुझे पता चला कि लगभग में 4 से 5 लाख रुपया लगभग लग जाएगा। मुझे कंप्लीट एक हाइब्रिड क्लास टीचिंग बनाने के लिए 4 से 5 लाख रुपया लगेगा। तो मैं बहुत जगह से ऐसे पूछा कि क्या क्या इसके लिए होगा, मुझे क्या क्या खरीदना होगा। तो बहुत सारी कंपनियों ने मुझे ऑफ़र किया कि आप आइए, हम आपको सब चीज़ करके देंगे। लेकिन मैं सही बताता हूँ, मैंने सभी जगह से जब मैं थक गया बात करते करते, तो जा कर के मुझे एक कंपनी का नाम पता चला और मैं उनके पास गया। मैं गया नहीं, डायरेक्ट पहले फ़ोन पे बात किया। मुझे बात करने से ही उनसे क्या हुआ कि मैं उनकी बातों पे विश्वास कर लिया। उनकी बातों में वो मुझे आत्मविश्वास दिख रही थी कि नहीं, ये जो पर्सन जो बोल रहे हैं ना, इस पर्सन के बातों में वो दम है और मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे एक बार विजिट करनी चाहिए। और सही बता रहे हैं, जब मुझे बताया गया था कि 4 से 5 लाख रुपया लगेगा, उस समय मेरे पास में ना 10,000 रुपया भी नहीं था। यकीन मानिए, मेरे पास में 10,000 रुपया नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि हम ठान लिए थे कि मुझे जो है यहाँ तक पहुँचना है एनी हाउ। उसके बाद मैं बात किया एक नए कंपनी से, जो मैंने अभी आपको बताया। मुझे उसके बातों में बहुत अच्छे से विश्वास हुआ और मैं और मेरी एक हम साथी है, उनका नाम अमित जी है।
और अमित जी, हम दोनों मिलकर के वहाँ पटना पहुँचे। और पटना पहुँचने के बाद वहाँ से जब मैं उनके पास मैं स्टेशन जब गया ना, तो उन्होंने मुझे अपना लोकेशन शेयर किया। मैं लोकेशन पे पहुँचा। लोकेशन पे पहुँचने के बाद उस पर्सन से मिलने के बाद मुझे बिलीव नहीं हो रही थी, उनका इतना अच्छा बिहेवियर, इतने अच्छे बात करने की तौर तरीका, अच्छे से मतलब एज ए गेस्ट जिस तरह से होता है ना, हमारे भारतीय संस्कार के अकॉर्डिंग जैसे गए सर, पहले पानी वानी पिए, पैर हाथ अच्छे से मतलब फ्रेश किए, हम लोग फ्रेश हुए। उसके बाद फिर हम लोगों को अच्छे से ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी अच्छे से मतलब भरपूर अच्छे से सेवा किए। उसके बाद उनसे मुझे बात जब हुई कि मैंने उनको अपना पहले बजट के बारे में बताया कि सर देखिए ऐसा है कि हमारे पास बजट की बहुत बड़ी इशू है। तो बोले सर आप टेंशन मत लीजिए, बजट हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, बजट हम लोग देख लेंगे। आप बस पहले ये ठानिए, ये आप पहले समझ लीजिए कि आपको हमारा जो ये कंपनी है, आपको क्या लग रहा है कि हमारा ये कंपनी आपको संतुष्ट कर पाएगी। उन्होंने जितना मुझे फीचर्स बताया, मुझे लगा कि मुझे लग नहीं रहा है कि इससे कोई और बेस्ट ऑप्शन मेरे पास में है। तो उसके बाद मैंने कहा कि हाँ सर मुझे एग्री है, मैं एग्री करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर बताया कि ठीक है सर, अगर आपके पास ये 4 से 5 लाख अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूँगा, बस आप एग्री हो जाइए कि मुझे लेना है। फिर मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया, अच्छे से बातचीत किया, मैंने कहा हाँ लेना है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम जो है आप 1 लाख के अप्रोक्स में जो है आप अभी डिपॉजिट करिए हमारे पास में, और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे होगा हम लोग करते जाएंगे। उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ती गई। और मैंने प्यारे बच्चों, एक्चुअली क्या है कि हम बोलते बोलते स्टूडेंट को बोलते बोलते ना प्यारे बच्चों वाला वो मेरा रैमिंग आ जाता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और अगर मैं बात करूं उनसे क्या कहते हैं बोर्ड के बारे में, हाँ बोर्ड पे थे हम लोग, तो हम उनसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बोर्ड जो है ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, आपका जो भी पेमेंट हो रहा है आप अभी पेमेंट जमा करिए और धीरे धीरे हम लोग कोऑपरेट करते रहेंगे और जैसे जैसे होगा आप बोर्ड का पेमेंट देते रहिएगा। उसके बाद फिर हमने कहा ठीक है, नो इशू, कोई बात नहीं है, और हमने बोर्ड ले लिया। अब बोर्ड जब ले करके आए तो हम वहाँ पे पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के बाद अब मन में ये भी लग रहा था कि भाई हम इनको अच्छे से जानते नहीं हैं, अच्छे से पहचानते नहीं हैं, फिर भी हम बहुत सारा पेमेंट उनको दे करके हम आ गए, घर आ गए। और अब वहाँ से फ़ोन बात हो रही है कि हाँ मेरा बोर्ड कहाँ है, बोर्ड कहाँ है। उन्होंने कहा कि आप सर चिंता मत करिए, बोर्ड आपके पास समय पे पहुंच जाएगा, इतना मुझे कहा। और उनके बातों में मुझे ये विश्वास था कि हाँ जब बोल रहे हैं सामने वाले पर्सन तो भाई आ जाएगा बोर्ड अपना। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सच में बोर्ड वाला का खुद से फ़ोन आया, डिलीवरी वाले का, और वो हमारे रूम पे आकर के बोर्ड को रख दिए। जब बोर्ड को रखे और फिर हम लोग बहुत उस दिन खुश थे और बोर्ड को उस दिन स्टार्ट किए। जब बोर्ड को स्टार्ट किए तब समझ में आया कि सिर्फ बोर्ड से तो नहीं, धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें लगती है, जैसे कि इसमें हम लोगों को एक ओपीएस का ज़रूरत था। अब सवाल देखिए, ध्यान से समझिएगा कि हमें ओपीएस का इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि बिना अगर जैसे कि अभी आप जो बोर्ड देख रहे हैं ये हमारा ओपीएस मोड में ओपन है, ठीक है ना। अगर आप किसी बोर्ड में ओपीएस को नहीं लगाते हैं ना, वो एंड्रॉइड मोड में खुलता है, और एंड्रॉइड मोड में सिंपल आपको ज़रा कुछ पढ़ाने के लिए नहीं मिलता है, वो आपका एक तरह से मोबाइल बन जाता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, बस मोबाइल है, बड़ा डिस्प्ले है और ज़्यादा नथिंग, उसमें कुछ नहीं रहता है। हाँ, लेकिन अगर इस मैं बोर्ड की बात करूँ, इसके एंड्रॉइड मोड में भी वो फैसिलिटी था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इन कंपनी का खुद का एक अपना एआई बोर्ड है, एआई है इनका खुद का एक एआई है जो कि राइटिंग बोर्ड है, वो मुझे उन्होंने एप्लीकेशन को प्रोवाइड कराया था। तो जब मैं उस एआई बोर्ड पे पढ़ाता था ना तो फील आता था, यस ये चीज़ें हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उतना कोई खास भी फंक्शन नहीं था, बस आप एक सिर्फ राइटिंग बोर्ड के ऊपर तो पूरे कंटेंट को नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको उसके लिए पीपीटी ओपन करना होता है, पीडीएफ ओपन करना होता है, बहुत सारा डायग्राम ओपन करना होता है, चीज़ों को पढ़ाने के बाद सेव करना होता है, तो उतना फंक्शन वहाँ पे तो नहीं था। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर उनसे कंपनी से बात किया। कंपनी से बात करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि सर आप जो है इसके लिए एक ओपीएस लगवा लीजिए। तो मैंने कहा ओपीएस का कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ओपीएस का कॉस्ट जो है ना वो 30,000 अप्रॉक्स लगेगा आपको, है ना, 30,000 कितना लगेगा, 30,000। अब तुरंत हमने बोर्ड लिया था, तुरंत नया कोचिंग जगह पे हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो इतना पेमेंट भी नहीं था। हमने कहा सर देखिए ना अभी तो इतना पेमेंट है नहीं। तो कहा कोई नहीं सर, बोले हैं ना कि कोऑपरेट करेंगे तो कोऑपरेट करेंगे, आप हमें ये बताइए कि आप कितना देंगे। हमने कहा कि सर ज़्यादा नहीं, हम आपको सर 15,000 तक दे सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, 15,000 तक। उन्होंने कहा कि नहीं सर 50,000 तो नहीं, आप कम से कम मुझे जीएसटी वाला बिल जो है, जीएसटी जितना उसका लगेगा इंक्लूडिंग के साथ, आप हमें वो पेमेंट कर दीजिए। तो हम उनको जो है कुल मिला करके 20,000 ओनली,
ओनली 20,000 में हम सिर्फ यहाँ से फ़ोन पे पैसा भेजे और वो वहाँ से सिर्फ एक फ़ोन कॉल के माध्यम से वो मुझे वहाँ से ओपीएस भेजे। उनकी अगर हम बात करें ट्रेनिंग के बारे में, उनका इतने अच्छे वो जो एलाइन जो करवाते हैं, उनका जो सर्विस जो है इतना बेहतरीन है कि जिस समय कॉल कर देते हैं उसी समय उनका एलाइन जो है वो करा देते हैं और उनका बंदा हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मुझे कहीं कोई इशू नहीं होती है। हाँ, एक बार जब बोर्ड लिए थे उस समय मेरा बोर्ड का सॉफ्टवेयर हमसे उड़ गया था, पता नहीं सॉफ्टवेयर कैसे उड़ गया, लेकिन वो उड़ जाता है जब सीखते हैं ना आप कोई नया चीज़ तो हो जाता है चीज़ें। लेकिन जैसे मेरा बोर्ड का सॉफ्टवेयर उड़ा, मैंने उनको तुरंत कॉल किया और तुरंत कॉल किया तो फिर उन्होंने वहाँ से मुझे सॉफ्टवेयर, उनका खुद का टीम है और टीम के द्वारा उन्होंने मुझे अच्छे से मतलब कोऑपरेट करके मेरा सारा इशू को सॉल्व कर दिया और आज मैं एक स्टेबल जगह पे हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। ये बोर्ड, ये जो आप देख रहे हैं, ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बेहतरीन बोर्ड है, बहुत ही बेहतरीन बोर्ड है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं धन्यवाद करता हूँ उस अंगद जी का, है ना। और मैं जो अभी जिस पर्सन के बारे में बात कर रहा था कि उनसे बात करने से ही मुझे लगा कि ये आत्मविश्वास मेरा जगा और वो पर्सन का नाम है अंगद जी। और ये जो मैं डिजिटल बोर्ड जो लिया हूँ ये कौन सा कंपनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे EduMark टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये पटना में कुल मिलाकर के 6 जगह पे इनका अपना ऑफिस है, 6 जगह इनका ब्रांच है, आप कहीं भी जाके विजिट कर सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल में जाकर के edumarktechnology.com पे सर्च करना है, आपको इनका हर एक चीज़ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा। और अगर उतना भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक मिलेगा, आपको इनसे कॉन्टैक्ट कर लेनी है। आपको ये मैं दावा के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, लेकिन जो EduMark जो हमें सपोर्ट जो दे रहा है, जो इनकी टीम जो सपोर्ट कर रही है, वो और कोई ब्रांड नहीं कर रही है। तो धन्यवाद। इसी के साथ अब मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।